अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उमर बे उस्मान की ज़मीनें छोड़ने का फ़ैसला करते हैं। उस्मान कहते हैं मुझे भी आपके इस फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद उमर बे और मलन उस्मान के कबीले से चले जाते हैं। इस किस्त के आगाज़ में गोंचा उन्हें जाते हुए देखकर बाला से कहती है उमर साहिब परेशान मालूम होते हैं। मलहुन खातून भी परेशान हैं। बाला सोच में पड़ जाती है तो गोंचा बाला से पूछती है उस्मान साहिब की शादी का क्या होगा। बाला सरदारी खेमे की तरफ देखते हुए कहती है इसका जवाब उस्मान साहिब ही दे सकते हैं। इधर सरदारी खेमे में उस्मान सरदारी नशिस्त पर बैठे थे। इसी दौरान गुंदूज और बमसी साहिब इजाज़त लेकर अंदर आते हैं। बमसी साहिब उस्मान से पूछते हैं आपने उमर साहिब के साथ क्या बात की, क्या वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं और क्या वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना छोड़ देंगे। उस्मान गुस्से से कहता है अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। बमसी साहिब पूछते हैं उस्मान साहिब जब आप उमर साहिब से बात कर रहे थे तो क्या आपके पास ये कमान थी। उस्मान कमान को ऊपर करते हुए कहता है मैंने उमर बे को अपने अबा व अजदाद ओगोस खान के बारे में बताया। वो जानता है कि मैंने उसे क्या बताने की कोशिश की है। उस्मान कहते हैं उमर बे को छोड़ने चले तोगाई के बारे में बात करते हैं। गुंदूज कहता है तोगाई सोचेगा कि हम उमर साहिब के हमले के ज़िम्मेदार हैं। अब वो इस कबीले में वही सब कुछ करना चाहेगा जो उसने उमर साहिब के कबीले में किया। बमसी साहिब कहते हैं वो जल्दी समझ जाएगा कि कई कबीले पर हमला करना उमर साहिब के कबीले पर हमला करने जैसा नहीं है। उस्मान खड़े होते हुए कहते हैं यकीनन ये एक जैसा नहीं है। अगर वो हमारे कबीले में आने की हिम्मत करता है तो हम उसकी हिम्मत तोड़कर उसे भेड़ियों के सामने डाल देंगे। बमसी साहिब कहते हैं ये दिन भी आएगा उस्मान साहिब। उस्मान कमान को मजबूती से पकड़कर कमान का बोसा लेता है और कहता है हम मुसम्मम इरादा करते हैं। इसके बाद गुंदूज और बमसी साहिब भी उस कमान को मजबूती से थाम लेते हैं। दूसरी तरफ तोगाई के डेरे पर दो आदमी तोगाई के सामने एक नक्शा रखते हैं और उनमें से एक आदमी तोगाई को बताते हुए कहता है कई कबीले के निगरान सिपाही 3 मुख्तलिफ हिस्सों में हैं, हम उनसे बचते हुए कबीले तक पहुँच सकते हैं। तोगाई पूछता है सोगोत के बारे में क्या ख्याल है। दूसरा आदमी तोगाई को बताते हुए कहता है सोगोत के अंदर और बाहर फौजी दस्ते मौजूद हैं। हर दस्ते के पास कुछ मुहाफिज सिपाही होते हैं, मगर उस्मान साहिब ने आज सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है और उनके जंगजू सिपाही ग्रुपों में गश्त कर रहे हैं। ये सुनकर तोगाई कहता है तो उस्मान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने खौफ को दबाने की कोशिश कर रहा है। तोगाई कहता है वो देखेगा कि एहतियाती तदाबीर उसकी किस्मत नहीं बदल सकती। इसी दौरान जामवा तोगाई के पास भागता हुआ आता है और तोगाई को बताते हुए कहता है आपके भेजे हुए तहफ़ उस्मान को मिल चुके हैं। ये सुनकर तोगाई कहता है उस्मान का खौफ बढ़ता जा रहा है, अब वो गुस्से से पागल हो जाएगा और जब वो अपने गुस्से से लड़ रहा होगा तो मैं उसे ताकत के साथ कुचल डालूंगा। जामवा पूछता है क्या हुक्म है। तोगाई कहता है जंगजुओं को 2 हिस्सों में तकसीम करो, हम कबीले पर हमला करेंगे और हम उसी वक्त सोगोत पर भी धावा बोलेंगे। हम सूरज तलू होने से पहले कबीले और सोगोत में चुपके से दाखिल हो जाएंगे। तोगाई कहता है जब रात दिन की तरफ जाती है और जब आज़ान सुनने के बाद वो अपने खुदा के हजूर पेश होते हैं तो उसी वक्त हम हमला करेंगे और उनको उनके खुदा के पास भेज देंगे। इसके बाद तोगाई सब लोगों को वहाँ से जाने का कहता है तो सब लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर तोगाई अपना खंजर निकालता है और खंजर से अपने हाथ को ज़ख्मी कर देता है। दूसरी तरफ सोगोत में सल्तूक गोगतोक से कहता है हमने हिफाजती इकदाम कर दिए हैं, अगर वो कुत्ता तोगाई यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएगा। चलते चलते गोगतोक की नज़र जोई पर पड़ती है तो गोगतोक सल्तूक और गेंजी बे से कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर गोगतोक वहाँ से चला जाता है। सल्तूक गेंजी बे से पूछता है इसे क्या हुआ है। गेंजी बे मुस्कुराते हुए कहता है मुझे लगता है कि वो किसी के साथ बात करना चाहता है। दूसरी तरफ गोगतोक जोई को रोक लेता है और कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था। जोई कहती है नहीं मैं खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन मुझे हैरत है आप अचानक कहाँ से आ गए। इसके बाद जोई गोगतोक से कहती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। गोगतोक कहता है आपकी आंखें परेशान नज़र आती हैं। जोई कहती है मैंने सुना है कि मंगोल हमला करेंगे इसीलिए मैं परेशान हूँ। गोगतोक कहता है लेकिन आप नहीं देख रही कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। जोई कहती है सिर्फ मेरी। गोगतोक कहता है नहीं मैं और मेरे सिपाही पूरे सोगोत की हिफाजत करेंगे। इसी दौरान जारकुताई और आयगुल का वहाँ से गुजर होता है और जारकुताई गोगतोक को जोई से बातें करते हुए देख लेता है। इधर जोई गोगतोक को एक सेब देती है। जारकुताई गोगतोक को देखने के बाद आयगुल से कहता है यकीनन इसे मोहब्बत हो गई है। आयगुल पूछती है तुम कैसे जानते हो। जारकुताई कहता है साफ दिख रहा है। आयगुल कहती है उन्हें ऐसे देखना मुनासिब नहीं, चलो अपना काम करें। ये कहकर आयगुल वहाँ से जाने लगती है तो जारकुताई गोगतोक की तरफ आ जाता है। ये देखकर आयगुल भी जारकुताई के पीछे आ जाती है। जोई गोगतोक को बताते हुए कहती है मेरे वालिदैन नहीं हैं और मैं एक रूमी हूँ और सोगोत में रहती हूँ, मैं अपने छोटे से बाग के फल बेचकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इसी दौरान जारकुताई वहाँ आता है और गोगतोक पर छलांग लगा देता है और जोई से कहता है ये शर्मीला है। गोगतोक गुस्से में आकर जारकुताई से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जारकुताई मुस्कुराते हुए कहता है आयगुल ने इसरार किया वो मिलना चाहती थी। इसके बाद जारकुताई गोगतोक से सेब छीनते हुए कहता है
अगर तुमने ये सेब नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ। गुकतोक जारकुताई को सेब नहीं देता और कहता है ऐसा मत करो जारकुताई। ये देखकर जोई अपनी टोकरी से जारकुताई को भी सेब दे देती है। इसके बाद जारकुताई सेब खाने लगता है और आईगुल जारकुताई को खींच कर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद गुकतोक और जोई भी अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान शेख अदेबाली के पास आते हैं तो शेख अदेबाली के मुरीद वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उस्मान शेख अदेबाली के पास बैठकर कहते हैं, मेरे शेख मुझे यकीन है कि आपने मामले के बारे में सुना होगा। शेख अदेबाली कहते हैं, मैंने सुना है उस्मान साहिब, मैंने सुना है। उस्मान कहते हैं, जब मैं अपने कबीले में अमन कायम करने की कोशिश कर रहा था तो उमर बे ने तोगाय पर हमला किया और उन्होंने मेरे मुआहदे को तोड़ दिया। उस्मान नज़रें झुकाते हुए कहता है, मेरे शेख उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और उनकी वजह से अब बहुत सी जानों को ख़तरा है। शेख अदेबाली कहते हैं, चमड़े की सिलाई करना मुश्किल है उस्मान, दो मुख्तलिफ चमड़ों को जोड़ना सख्त मुश्किल है। इसके बाद शेख अदेबाली अपने सामने पड़े चमड़े के दो हिस्से करते हैं और कहते हैं, मगर चमड़े को काटना आसान होता है। शेख अदेबाली उस्मान से कहते हैं, आप सख्त काम करना चाहते थे लेकिन उमर साहिब ने आसान काम का इंतखाब किया। अब आप दोबारा कोशिश करें उस्मान साहिब और बगैर हार माने उस चमड़े को दोबारा सिलाई करें। ये सुनकर उस्मान परेशान हो जाता है तो शेख अदेबाली कहते हैं, सिर्फ वही जो अजीम ख्वाब देखते हैं ऐसी कोशिश करते हैं, अब आपको दोबारा कोशिश करनी होगी। दूसरी तरफ उमर भी अपने खेमे में मलन से कहते हैं, हमने उस्मान साहिब का काम ख़राब कर दिया, अब हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम इन ज़मीनों में नहीं रह सकते, अब हम हिजरत करेंगे और अपने मुस्तकबिल की तलाश करेंगे। मलहुन फ़िक्रमंदी से पूछती है, हम कहाँ हिजरत करेंगे बाबा, अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है, हम बहुत दूर से सफ़र करके इन सरहदों पर आए हैं, रूमी और मंगोल भी हमारे पीछे हैं, हम इस हालत में कैसे हिजरत कर सकते हैं। मलहुन उमर बे से कहती है, हमें उस्मान साहिब की मदद करनी चाहिए, जो बोझ हमने उनके कंधों पर लादा है हमें उस बोझ को बांटना चाहिए। उमर बे कहते हैं, अब हम उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि अब हम कमज़ोर हो चुके हैं, हमारी साख को भी नुकसान पहुंचा है, इसीलिए हमारी हिजरत उस्मान साहिब के लिए भी अच्छी होगी। कुछ देर बाद अलाजा खातून अंदर आती है और उमर बे से कहती है, छोटी बच्ची का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर उमर बे और मलहुन खातून को बहुत दुख होता है। उमर बे अलाजा और मलहुन से कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद अलाजा और मलहुन खातून वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद उमर बे नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं, इस गलती की कीमत हिजरत करके भी अदा नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ उस्मान एक नशिस्त पर बैठे थे। इसी दौरान बाला उस्मान के पास आकर बैठ जाती है और उस्मान से कहती है, उमर साहिब ने आपके मंसूबे को एक बार फिर ख़राब कर दिया। बाला उस्मान से पूछती है, क्या अब भी ये मुमकिन है कि दोनों कबाइल मुत्तहिद हो जाएं? उस्मान कहता है, मैं उनके साथ किस तरह मुत्तहिद हो सकता हूँ जो मेरी पीठ पीछे मंसूबे बनाते हैं, वो अपने कबीले को लेकर चले जाएंगे और हम भी उन्हें नहीं रोकेंगे। बाला पूछती है, मगर मलहुन खातून का क्या होगा? उस्मान कहते हैं, वो भी अपने बाबा के साथ चली जाएगी। बाला कहती है, आपने दो कबीलों को मुत्तहिद करने की पूरी कोशिश की। उस्मान कहते हैं, लेकिन मैं उनको मुत्तहिद न कर सका। ये कहकर उस्मान उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उमर बे शेख अदेबाली की दरगाह पर आते हैं और कहते हैं, मेरे इरादे पाक हैं। इसी दौरान अक्चा दरवेश पीछे से उमर बे के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जो तकलीफ़ देता है वो इलाज भी करता है, इस जगह हम दिल की मैल को साफ़ करते हैं और यहाँ दर्द भी कम हो जाता है उमर साहिब। उमर बे पूछते हैं, क्या अफसोस का कोई इलाज है? अक्चा दरवेश कहते हैं, उन लोगों का कोई इलाज नहीं जिन्हें किसी चीज़ का अफसोस भी ना हो। इसके बाद अक्चा दरवेश उमर बे को लेकर शेख अदेबाली की तरफ चल पड़ते हैं। इधर कुमराल अब्दाल शेख अदेबाली से कहते हैं, ये काफिर मंगोल कब तक हमारे बच्चों, ख़वातीन और कमज़ोर लोगों पर जुल्म करते रहेंगे? ये लोग हमारी ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते मेरे शेख? शेख अदेबाली कहते हैं, हर बुराई में भलाई होती है कुमराल अब्दाल। इसी दौरान अक्चा दरवेश आते हैं और शेख अदेबाली से कहते हैं, मेरे शेख उमर साहिब आपसे मिलना चाहते हैं। शेख अदेबाली कहते हैं, उन्हें अंदर आने दे अक्चा दरवेश। इसके बाद उमर बे अंदर आ जाते हैं। कुमराल अब्दाल उमर बे को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। शेख अदेबाली उमर बे को अपने पास बिठा लेते हैं तो उमर बे कहते हैं, मेरे शेख मैंने गलती की, मेरी वजह से बच्चे मार गए, अब मैं उस्मान साहिब या तुर्कमान सरदारों की कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। शेख अदेबाली कहते हैं, अपना रास्ता छोड़ना बहुत आसान है। शेख अदेबाली उमर बे से कहते हैं, सबसे मुश्किल काम अपनी गलती को कबूल करना है, अपनी गलती पर अफसोस करना और सबक सीखना है। उमर साहिब, आपने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। उमर बे रोते हुए पूछते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे शेख, मैं अब किसी की आंखों में भी नहीं देख सकता। शेख अदेबाली कहते हैं, आप बेलौस हो जाएं, आप उस इत्तेहाद का हिस्सा बने जो उस्मान साहिब कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना काम करें तो आप अपनी गलतियों का अजाला कर लेंगे। शेख अदेबाली कहते हैं, हिजरत करने के लिए तुर्कों के पास कोई और जगह नहीं है, हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे और इन ज़मीनों को कुर्बानियों से हासिल करेंगे। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर तोगाय एक ऊंची जगह पर खड़ा था। तोगाय के तमाम सिपाही जंग के लिए तैयार थे। इसी दौरान जाम्बवा आता है, तोगाय को खबर देते हुए कहता है, हमारे जंगजू सोगोत और काई कबीले के करीब हैं, हम हमले के लिए तैयार हैं तोगाय।
तो गाय कहता है रात की रूहें सुबह हमें खून पेश करेंगी। काई कबीले और सोगोत में जब तुर्क अजान सुन रहे होंगे और नमाज पढ़ेंगे तो ज़मीन फटेगी और हर तरफ खून की बारिश होगी। तो गाय कहता है कबीले और सोगोत की गनीमत मेरे जंगजुओं की होगी। ये सुनकर तमाम मंगोल सिपाही अपनी तलवारें लहराने लगते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।